वेलकम है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज बिहाइंड दी सक्सेस पे, जहाँ पे हम कुछ ऐसे गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं जो आपको अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे लर्निंग्स एंड लेसन्स देते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये पॉडकास्ट सीरीज पसंद आ रही होगी और आप बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट ऐसा एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आचार्य विमल जी। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, अपने बारे में आप कुछ बताइए, देन हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विमल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्री और प्राणी हीलिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। आज मैं आपको 5 दिवसीय दीपावली पर्व से संबंधित कुछ विशेष बातें और जो समाज में भ्रांतियां हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। वेल, हम सबको पता है कि दीपावली अभी आने वाली है और दीपावली बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज सर से करेंगे। सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि दीपावली को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है इंडियन कल्चर्स में। दीपावली भारतीय सनातन संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे 5 दिवसीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसका संबंध सचिव से लेकर के कलयुग तक है। इसकी विशेषताएं और इसके बनाने के अनेक किंवदंतियां और कारण है। इसे जो है कार्तिक मास त्रयोदशी से लेकर के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तक मनाया जाता है। इस प्रकार से ये 5 दिवसीय पर्व 5 दिवसों का होता है, जो हमारी संस्कृति और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। सर, इंडियन कल्चर में सिर्फ लोग धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली को जानते हैं। ज्यादातर लोगों के यहाँ तो भाई दूज भी नहीं मनाया जाता। तो सर, इसे पंच दिवसीय त्योहार क्यों बोला जाता है और इसकी क्या विशेषताएं होती है? क्योंकि दीपावली के इस पर्व को 5 दिवसीय पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मैंने पीछे बताया है कि इसका संबंध जो है हमारे सतयुग, द्वापर, कलयुग और त्रेता युग सभी युगों से संबंधित है। इसमें अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक मान्यताएं हैं, जिसका जो है इन पर्वों में विशेष महत्व है। जैसे प्रथम दिन बनाया जाने वाला त्रयोदशी के दिन मनाया जाने वाला धनतेरस अथवा धनवंतरी जयंती, इसे धनवंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। मानता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी जी का प्रकट हो गया हुआ था और इस कारण से इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में बनाते हैं। वैद्य और आयुर्वेद काम करने वाले सभी लोग इस दिन जो है धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार से इसी पर्व को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसका संबंध धन के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी से है, जो कुबेर जी की पूजा करके सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, इसलिए इसे धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से द्वितीय दिवस को मनाया जाने वाला, चतुर्दशी के दिन मनाया जाने वाला, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है, इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग से है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं और साथ ही साथ कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा पर्व है, जिसे हम महानिशा, अमावस्या अथवा दीपावली के रूप में मनाते हैं, ये तो हमारा मुख्य पर्व ही है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और इसका संबंध सतयुग और त्रेता युग से है। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में इसी दिन अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे, इसलिए इसका दीप जलाने का जो महत्व है वो त्रेता युग से है। और लक्ष्मी और गणेश के दिन पूजन का विधान है, उसका मुख्य कारण भगवान माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के दिन इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था और साथ ही साथ इन दिनों में भगवान विष्णु विश्राम अवस्था, योग निद्रा अवस्था में होते हैं। इस कारण से माता लक्ष्मी अपने मानस पुत्र भगवान श्री गणेश के साथ भूलोक पर भ्रमण करती है और लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए इसे लक्ष्मी गणेश की पूजा के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा इसके दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, जिसे गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट भी कहते हैं, इसका संबंध भी भगवान श्री कृष्ण से है। इसका संबंध उस समय से है जब इंद्र ने अपने प्रकोप से गोकुल को डुबाने का प्रयास किया था वर्षा के द्वारा
और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुलिका पे गोवर्धन पर्वत को धारण करके गोकुलवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। इसी खुशी में गोकुलवासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। आज भी गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के अनेक जो स्थल हैं उन पे 56 किस्म के भोगों का भोग भी लगाया जाता है, पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा जो है बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए मानी जाती है। इस प्रकार से जो उसके बाद अगला जो पर्व है जिसे यम द्वितीया भैया दूज कहा जाता है, इसका संबंध भी इसके संबंध भी एक विद्यति है कि इस दिन धर्मराज यमराज अपनी बहन यमी यानी यमुना के घर गए थे। यमुना ने अपने भाई का सत्कार आरती की, उनका आदर किया और उनका स्वागत किया। इससे प्रसन्न होकर के यमराज ने यह वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर के उससे अपनी आरती कराएगा, तिलक लगाएगा, उसके जीवन में आने वाली किसी भी किस्म की आकस्मिक घटना या समस्याओं से उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस यम द्वितीया को कैश समाज के द्वारा चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। मानता है कि भगवान यमराज के जो सहायक है चित्रगुप्त, इनका भी इसी से संबंध है। इस कारण से इस दिन जो है कैश समाज के लोग कलम और दवात की पूजा भी करते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 दिवसीय पर्व में प्रत्येक पर्व से कई की विधियां और कई पर्व जुड़े हुए हैं। इस कारण से भारतीय संस्कृति में दीप पर्व का 5 दिवसीय दीप पर्व का अति महत्वपूर्ण स्थान। इन सर पूरी बात में एक का आंसर बहुत अच्छा मिला। लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है कि दीपावली पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि स्पेशली एक ही स्टोरी सिर्फ हाईलाइटेड है कि राम जी वापस आए थे, सो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, बट अभी हमें क्लियर हो गया कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की साथ में पूजा क्यों होती है। जहाँ तक हमें पूजा के बारे में पता चल गया और हमें ये पता चल गया कि कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, बट जो व्यूअर्स जिस चीज का वेट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो रेमेडीज होती है दीपावली या धनतेरस पे धन को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दीपावली का कनेक्शन, दीपावली पर्व का विशेष महत्व जो है धन से तो है ही है। इसके अलावा दीपावली पर्व पे जो है अनेक किस्म की समस्याओं का भी हम समाधान करते हैं, उपाय करते हैं, जैसे कर्ज मुक्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, नौकरी में आने वाली बाधाओं के लिए, फैक्ट्री में आने वाली दिक्कतों के लिए दीपावली अपना महत्व स्थान रखता है। जैसे कि मैं एक उपाय के तहत आपको बताता हूँ कि अगर किसी की फैक्ट्री, दुकान या व्यवसाय में दिक्कत आ रही हो, बाधा आ रही हो, तो उसके लिए उसको एक बहुत उत्तम उपाय है कि दीपावली के दिन वो अपने निकट के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाए और वहां पे जाकर के श्री हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ला करके और अपने फैक्ट्री, दुकान या व्यापारिक स्थल पर आकर के उसी सिंदूर से ओम गतिमान नमः, ओम गतिमान नमः ये मंत्र लिख करके अपने व्यापारिक स्तर पे पूजा करके इसको रख दें, तो उसकी फैक्ट्री में जो बाधाएं आ रही हैं, व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं, वो पूरा चल पड़ेगी। इसी प्रकार से धन प्राप्ति से संबंधित एक विशिष्ट उपाय छोटी दीपावली अथवा दीपावली के दिन, या आप इसे धनतेरस के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक श्री यंत्र जो स्वर्ण का बना हुआ हो, रजत का बना हुआ हो अथवा वज्र का बना हुआ हो, ये ला करके आप इसे अपने मंदिर में स्थापित करें और पंचोपचार पूजन करके इसे लाल कपड़े पर आसन दें, इसका पूजन करें और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से एक माला मंत्र का जाप करें और उसे अपने घर में स्थापित करें। तो ये श्री यंत्र आपको साल भर जो है धन की प्राप्ति और धन आकर्षण का कार्य बनेगा। ये भी एक अति उत्तम है। सो जो अभी आपको प्रयोग बताए गए हैं, अगर आप उसे दीपावली या धनतेरस पे करते हो, सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। सर रेमेडीज वगैरह हैं, पूजा वगैरह, इसका हमने डिस्क्राइब किया, बट दीपावली जितनी पॉजिटिविटी को लेकर के आती है, उसी कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी इससे कनेक्टेड होती है। दीपावली को बहुत तंत्र मंत्र और काला जादू होता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दीपावली जो है महानिशा अमावस्या के दिन मनाई जाती है और इस वक्त जो है वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा व्याप्त होती हैं। इस कारण से इस महानिशा काल का प्रयोग जो है
तंत्र में भी काफी प्रयोग किया जाता है, काले जादू में प्रयोग किया जाता है। इसी कारण दीपावली के दिन जो है अनेक किस्म की तांत्रिक क्रिया भी की जाती है, जिसका जो है अच्छा भी परिणाम होता है और बुरा भी परिणाम होता है। सर, अगर किसी को ये जानना हो कि तंत्र मंत्र या काला जादू किया गया है या नहीं, तो वो कैसे पहचाना जा सकता है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति विशेष पे काला जादू या तंत्र किया गया हो, तो उसके कुछ ऐसे सिम्पटम हैं जिसे जान करके आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पे निश्चित रूप से कोई काला जादू या तंत्र प्रयोग किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो है अकेले में रहना पसंद करेगा, अंधेरे में रहना पसंद करता है, कई-कई दिनों तक वो नहाता नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसकी आँखें चढ़ी-चढ़ी सी रहती हैं, लाल रहती हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की दिन में रात में कई बार अकारण नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे साधारण से लक्षण हैं, अगर ये लक्षण बराबर उस व्यक्ति विशेष में बने हुए हैं, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और उसका समय रहते कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये व्यक्ति किसी न किसी काली ऊर्जा के, काली सत्ता के प्रभाव से आप या बिल्कुल इस पर उपाय करें। सो थैंक यू सो मच सर, हमें हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे से मिले और आई होप कि ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या आपसे डायरेक्टली काउंसलिंग लेना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? जी हाँ, मैं अपना नंबर आपको सेंड किए दे रहा हूँ। आप उस नंबर से जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की ज्योतिषी, आध्यात्मिक सलाह या अन्य किसी की किसी सलाह के लिए, पूजा पाठ से संबंधित की सलाह के लिए आप मुझसे जो है मेरे इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट बात करें। So thank you so much. I just hope कि आपको आज का एपिसोड भी काफ़ी पसंद आया होगा एंड आपने काफ़ी सारी लर्निंग्स ली होंगी। सो जो भी आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पॉडकास्ट से सीखा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।